तलाक के मामले में एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसने तलाक और घरेलू हिंसा के कानून में पत्नी के सारे अधिकार खत्म करके रख दिए हैं। अब इन दो कानूनों में तलाक और घरेलू हिंसा, पत्नी के सारे अधिकार खत्म, पत्नी का अब कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। पति के पक्ष में ये एक ऐसा जजमेंट आया है जो पति के बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी लीगल कंसल्टेंसी पूरे भारत की सबसे सस्ती लीगल कंसल्टेंसी है और अभी तक हमने हजारों लोगों के केस सॉल्व करवाए हैं सिर्फ अपनी लीगल एडवाइस से। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके घर पर आपकी पत्नी कब्जा जमा कर बैठ जाती है, आपका घर खाली नहीं कर रही होती, आपके ऊपर केसेस भी चल रहे होते हैं और वो आपके घर में भी रह रही होती है। बहुत सारे मामलों में ऐसी चीजें भी सामने आई है जहां पर पत्नी घर पर कब्जा करके बैठ गई, जबकि जो घर है वो पति के नाम पर भी नहीं है। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर घरेलू हिंसा में जो पत्नी होती है वो रेजिडेंस राइट्स ले लेती है। अब रेजिडेंस राइट्स का वैसे ये मतलब तो नहीं होता कि पत्नी जो है अपने सास ससुर के घर पर रहे, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर रेजिडेंस राइट्स में पत्नी को सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिल जाता है, जबकि मिलना चाहिए पति के साथ रहने का। पति अपनी पत्नी को चाहे कहीं पर भी लेकर रहे। रेजिडेंस राइट्स का जो इसमें प्रावधान है वो यही है कि पत्नी के पास रहने की जगह नहीं है, पति उसे रहने की जगह दे, चाहे वो अपने घर में जगह दे या फिर कहीं और मकान रेंट पर लेकर वहां का रेंट पे करके वहां पर उसे रहने की जगह दे। लेकिन जिन मामलों में सास ससुर के घर में रहने के राइट्स मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने का कारण यही होता है कि पत्नी क्या करती है कि रोज के लड़ाई झगड़े कलेश ये सब चीजें कंटिन्यू रखती है और नई नई चीजें ऐसी क्रिएट करनी शुरू कर देती है, जिस वजह से और 4 झूठे मुकदमे वो अपने पति और अपने ससुराल वालों के ऊपर दर्ज करवा सके। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा जजमेंट आया है जिस जजमेंट में ये चीज बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गई है कि अब तलाक के बाद पत्नी अपने ससुराल वाले घर में नहीं रह सकती, स्पेशली अगर वो प्रॉपर्टी पति के माता पिता के नाम पर है। तो देखो दोस्तों, अब अगर आपका तलाक हो जाता है आपकी पत्नी से, तो तलाक के बाद आपकी पत्नी ने जो घरेलू हिंसा के कानून में रेजिडेंस राइट्स लिए होंगे आपके घर पर रहने के या आपके माता पिता के घर पर रहने के, वो घर उसे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसका अधिकार वहां पर तब तक था जब तक वो उस घर की बहू थी। क्योंकि अब उसका आपके साथ तलाक हो चुका है, ना तो वो आपकी पत्नी रही ना ही आपके घर की बहू रही, तो आपकी या आपके माता पिता की प्रॉपर्टी पर अब उसका कोई राइट्स नहीं। वो ना तो अब आपके साथ रह सकती क्योंकि वो अब आपकी पत्नी नहीं रही, तलाक हो चुका है आपका, और ना ही वो आपके माता पिता के घर पर रह सकती, भले ही उसे घरेलू हिंसा के मुकदमे में रेजिडेंस राइट्स क्यों ना मिले हो। तो दोस्तों, अगर आपके मामले में आपकी पत्नी ने रेजिडेंस राइट्स लिए हैं घरेलू हिंसा के मामले में और वो आपके घर पर रह रही है और वो घर आपके माता पिता में से किसी एक के भी नाम पर है या दोनों के नाम पर है,
तो तलाक होने के बाद अब आप अपनी पत्नी को बड़े ही आराम से घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हो, क्योंकि उसके बाद उसका उस घर में रहने का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का एक छोटा सा शुल्क अदा करके ये जजमेंट मुझसे ले सकते हैं। इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस छोटा सा शुल्क आपको इस जजमेंट का पे करना पड़ेगा। बाकी ये जो जजमेंट आया है ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। ऐसे जजमेंट आते रहने चाहिए, क्योंकि इन जजमेंट से क्या होता है, हस्बैंड को उन केसेस में हेल्प मिलती है जिन केसेस में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। खुद हमारे पास ऐसे काफी सारे केसेस हैं जिन केसेस में हस्बैंड अपने घर से बाहर रह रहा है, उसके माता पिता भी अपने घर से बाहर रह रहे हैं और कई कई साल हो चुके हैं उन्हें घर से बाहर रहते हुए, कहीं और रेंट पर रहते हुए, अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी। कारण सिर्फ इतना सा कि जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वहां पर घरेलू हिंसा के कानून का इस्तेमाल करके उनकी पत्नी ने रेजिडेंस राइट्स ले लिए और वो वहां पर बैठी है। उन्हें ये डर होता है कि हमारे खिलाफ ये कुछ कर ना दे, कोई नया ड्रामा क्रिएट ना कर दे, हस्बैंड और उसके परिवार को उस झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन से जान का खतरा भी होता है। और ये खतरा भी होता है क्योंकि ये साथ रह रही है, तो ये इस चीज का फायदा उठाकर और भी 4-5 झूठे मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से अपना घर होने के बावजूद भी पति को घर से बाहर रहना पड़ता है, उसके माता पिता को उस घर से बाहर रहना पड़ता है कहीं रेंट पर। लेकिन अब ये जो जजमेंट मैंने आप लोगों को बताया है, ये जजमेंट आप लोगों की इस प्रॉब्लम का समाधान करेगा। तलाक होने के बाद आपकी पत्नी को उस घर से बाहर करवाएगा और आपके घर में वापस एंट्री करवाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कौन से शहर में आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उस शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।